हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, अब जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में बहुत छोटा सा चैप्टर है। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको सब कुछ क्लास में लर्न करवा देने की, ताकि आपको इसके बाद कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाए आपके पास कीवर्ड्स हो जिसे आप फ्लेक्स कर सको अपने एग्जामिनर्स के साथ। ठीक है, चलो बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से जो जो बातें बताऊंगी आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाना, और इससे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नेम भी आप कॉमेंट्स में लिख देना। तो ये चैप्टर में बच्चों होगा क्या, एक बेसिक आपको एक आइडिया बताती हूँ। तो एक फार्मर होता है लेंचो, जो कॉर्न की खेती करता है, और बारिश की वजह से मतलब हेल स्ट्रॉम की वजह से बहुत सीवियर रेन हो जाती है, जिसकी वजह से हेल स्ट्रॉम्स हो जाते हैं एंड हिज क्रॉप वाज ऑल डिस्ट्रॉयड। और इसी की वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, ही हैड नो मनी, और उसको लेटर लिखना पड़ता है गॉड को। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। क्यों? टू सीक हेल्प लेने के लिए भगवान से। और यही इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो लेंचो बच्चों एक फार्मर था। लेंचो वाज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल विद हिज फैमिली। सो लेंचो एक फार्मर है जो कहां पर रहता था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। हिल मतलब इस तरीके से पहाड़ समझ लो, लो पहाड़ यानी कम ऊंचाई वाला पहाड़, उसके क्रेस्ट पर रहा करता था। ठीक है, सो लेंचो वाज अ फार्मर एंड ही यूज्ड टू लिव ऑन द क्रेस्ट, मतलब उस पहाड़ी के टॉप पर। लो हिल के पहाड़, जो लो हिल मतलब कम ऊंची पहाड़ी थी, उसके टॉप पर रहा करता था। ठीक है, सो ही यूज्ड टू लिव ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ। तो उसका जो घर था वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर फैमिली। ठीक है, सो हिज वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। पूरे वैली में केवल उसी का घर था। और ये जो लेंचो था, इसका जो एक फील्ड था वो राइप कॉर्न का था। सो हिज फील्ड वाज फुल ऑफ राइप कॉर्न। उस पे राइप कॉर्न लगे हुए थे। ठीक है, राइप कॉर्न लगे हुए थे एंड ही कुड इजीली सी दोस फील्ड्स फ्रॉम हिज हाउस। अपने घर से उसे देख पाता था। ठीक है, आगे क्या हुआ? लेंचो क्या कर रहा था? रेन का वेट कर रहा था। ही वॉज होपिंग फॉर रेन। वो रेन का इंतजार कर रहा था, सो दैट ही कुड हार्वेस्ट हिज क्रॉप्स एंड मेक मनी, ताकि वो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करे और पैसा कमाए। अच्छी बारिश होगी, अच्छा हार्वेस्ट होगा और अच्छा पैसा कमाएगा। और ऐसे ही जैसे ही वो सोचता है, वैसे ही इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर, यानी कि डिनर के समय में इट स्टार्टेड रेनिंग। बारिश होना शुरू हो जाती है। लेंचो बिकेम हैप्पी, इतना खुश हो जाता है दैट ही स्टार्टेड कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स विथ सिल्वर कॉइन्स। रेन ड्रॉप्स को सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर करता है। अब सोचो, व्हाई डिड ही कंपेयर रेन ड्रॉप्स विथ सिल्वर कॉइन? बिकॉज ही वॉज होपिंग फॉर रेन, और जितनी अच्छी रेन होगी ही विल गेट बेटर हार्वेस्ट एंड विल बी एबल टू मेक मनी। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है सिल्वर कॉइन के साथ। अब लेंचो के जो फील्ड थे, धीरे धीरे करके क्या हुआ? पहले बारिश हो रही थी, अचानक से सडनली व्हाट हैपेंड, जो सीवर रेनफॉल यानी कि जो सीवर रेनफॉल स्टार्टेड, यानी कि पहले तो नॉर्मल बारिश हो रही थी, बट धीरे धीरे करके सडनली व्हाट हैपेंड, सीवर रेनफॉल स्टार्टेड, यानी कि जो लेंचो के फील्ड थे उसमें अचानक से बहुत तेज बारिश हो जाती है, फॉलोड बाय हेल स्टॉर्म्स, और साथ में हेल स्टॉर्म्स भी आ जाते हैं, विच कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप्स, जिस वजह से लेंचो की पूरी क्रॉप बेटा डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो क्या होता है? ही वॉज होपिंग फॉर रेन, बारिश आती है, और उसके बाद ही बिकेम वेरी हैप्पी। ही स्टार्टेड कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स विथ सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर करता है। उसके बाद अचानक से रेन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है एंड हेल स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स कंप्लीटली। अब उसका जो जॉय था, इट टर्न्ड इनटू डेस्पेयर। याद रखना, हिज जॉय टर्न्ड इनटू डेस्पेयर। उसका जो जॉय था वो अचानक से किसमें? दुख में बदल जाता है। तो हिज जॉय turned into despair, और आप ये भी बोल सकते हो कि he was devastated, पूरा का पूरा सैड था, बहुत ज्यादा दुखी था। उसका जो फील्ड था वो पूरा का पूरा कवर हो गया था स्नो से। So his field was covered with snow. Snow means hailstorm. So his field was all covered with hailstorm, और वो किसकी तरह दिख रहा था? It was looking like a layer of white salt, एक white salt की लेयर की तरह दिख रहा था। And Lencho was worried about his family, and he was very worried about his family, क्योंकि अब उसकी पूरी की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई। तो लेंचो एक फार्मर है। ही यूज्ड टू लिव वेयर? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल विद हिज फैमिली। ठीक है, अब he was hoping for the rain to come so that he could get better harvest and make money. But what happened? Rain started, he became happy,
he was so happy after seeing the rain. He also compared raindrops with silver coin. But what happened later on, जो severe rain started followed by hailstorms which completely destroyed Lencho's crops. उसके बाद his joy turned into despair. बताया ना आपको, his joy turned into despair. He was devastated, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है. And Lencho was totally worried about his family. बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के बारे में दुखी हो जाता है. अब अगला क्या होता है, लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत सैड है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो बहुत परेशान हो जाता है. सो व्हाट ही डिड, ही हैड स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड. दो चीज़ें, दो कीवर्ड याद रखना. लेंचो हैड यू स्क्वायर. यू स्क्वायर ये होता है ना, यू स्क्वायर. सो लेंचो हैड यू स्क्वायर मीन्स लेंचो हैड अनब्रेकेबल एंड अनशेकेबल फेथ इन गॉड. याद रखना, लेंचो जो फार्मर था वो भगवान में बहुत मानता था. ही हैड अनशेकेबल, अनब्रेकेबल और फर्म फेथ इन गॉड. बहुत ज्यादा बिलीव था उसको गॉड पे. सो ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड हेल्प हिम. उसको पक्का पता था, ही वॉज श्योर दैट गॉड वुड हेल्प हिम. तो रादर देन श्योर की जगह आपने लिख दिया ही वॉज सर्टेन. वो सर्टेन था, बिल्कुल श्योर था कि उसके गॉड जरूर से हेल्प करेंगे. सो व्हाट ही डिड, ही न्यू राइटिंग. तो खेतों में काम तो करता ही था, ही वॉज एन हार्ड वर्किंग फार्मर, बट उसे लिखना आता था. सो व्हाट ही डिड, ही डिसाइडेड टू कंपोज अ लेटर टू गॉड. और उसने डिसाइड किया कि वो गॉड को लेटर लिखेगा. ठीक है, और इस लेटर में उसने क्या किया, ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस. पेसोस मतलब करेंसी है. तो इस लेटर में वो क्या बोलता है गॉड को, टू सेंड हिम 100 पेसोस. 100 पेसोस भेजने के लिए बोलता है, ताकि वो क्या कर सके, अपने फील्ड को दोबारा से सो कर सके, दोबारा से खेती कर सके. सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके. ठीक है, तो क्या करता है वो, ही कंपोज्ड अ लेटर टू गॉड. कैसे कर पाता है, बिकॉज ही न्यू राइटिंग. एंड व्हाट ही आस्क्ड, he asked God to send him 100 pesos so that he could sow his field again and support his family. दूसरा याद रखना, एक बहुत अच्छा वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो सेंटेंस, कि ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज प्लाइट. कि उसको पूरा भरोसा था कि गॉड उसकी इस दशा में, इस बुरी दशा में, प्लाइट में, उसकी मंदी में उसकी हेल्प जरूर करेगा. ठीक है, और इस पॉइंट पे वो पोस्ट ऑफिस में जाता है और उस लेटर को लेटर बॉक्स में डाल देता है. क्या हुआ, लेंचो वॉज वेरी सैड, ही वॉज डिवास्टेटेड. सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड. व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, बिकॉज he had U square, unbreakable and unshakable faith in God, और he had firm faith in God. उसको लगा था कि he believed that God would help him in his plight, यानी उसकी मंदी में उसकी मदद करेंगे. So he composed a letter to God and asked him 100 pesos so that he could sow his field again and help or support his family. ठीक है, आगे देखते हैं. अब पोस्ट मास्टर के पास जैसे ही पोस्ट मास्टर लेटर निकालता है और उसमें देखता है कि गॉड के लिए लेटर लिखा है, तो पोस्ट मास्टर वॉज अम्यूज्ड, बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है. ही वॉज शॉक्ड टू सी कि someone has written a letter to God, भगवान के लिए कोई लेटर लिख करके गया है. and he was moved by the letter. moved मतलब कि भावनाओं में बह जाना, कि एक पर्सन इतना ज्यादा कैसे बिलीव कर सकता है गॉड पे. सो ही वॉज टोटली मूव्ड बाय हिज इनोसेंस. उसकी इनोसेंस को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है. तो वो डिसाइड करता है, अब बेटा खुद सोचो ना, भगवान तो हेल्प करने आएंगे नहीं. सो वो क्या करता है, डिसाइड करता है, कौन, पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो. लेंचो की मदद करता है टू कलेक्ट मनी ऑन हिज बिहाफ. मतलब वो सोचता है कि वो क्या करेगा, लेंचो के बिहाफ में क्या करेगा, पैसे कलेक्ट करेगा, सो दैट ही कुड हेल्प लेंचो, ताकि वो लेंचो को मदद कर सके. ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसने क्या किया, ही मैनेज टू कलेक्ट 70 पेसोस. सो लेंचो ने कितने मांगे थे, 100 पेसोस, बट he was able to collect 70 pesos. 70 pesos कलेक्ट करता है. कैसे करता है, with the help of his post office employees. उसके पोस्ट ऑफिस में लोग काम करते थे, उनसे पैसे मांगता है. so he was able to collect 70 pesos. कैसे, he asked money from his office employees. उसके ऑफिस के एम्प्लॉइज से पैसे मांगता है. and also he contributed a part of his salary, और अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा बच्चों इकट्ठा करके 70 पेसोस कलेक्ट करता है. ठीक है, सो जब क्या हुआ, व्हेन पोस्ट मास्टर सॉ द लेटर, ही रियलाइज्ड, ही वाज शॉक्ड टू सी अ लेटर फॉर गॉड. सो व्हाट ही डिड, ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो. लेंचो को हेल्प करने की कोशिश करता है, डिसाइड करता है, एंड ही कलेक्टेड 70 पेसोस. कैसे कलेक्ट करता है,
कैसे कलेक्ट करता है? विद द हेल्प ऑफ his office members and also contributing a part of his salary, और अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसमें कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और ये जो पोस्ट मास्टर था ये मनी को एनवेलोप में डालता है और लेंचो को क्या कर देता है? साइन करके, गॉड के नेम पे साइन करके भेज देता है लेंचो को, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब जब लेंचो के पास लेटर पहुंचता है तो लेंचो वॉज सरप्राइज्ड, लेंचो वॉज शॉक्ड। तो लेंचो क्या है? सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है। व्हाई वॉज लेंचो शॉक्ड? क्योंकि बेटा he was angry, वो बहुत ज्यादा गुस्सा था जब उसने वो लेटर देखा। क्यों? क्योंकि when he counted the money, तो जैसे ही लेंचो के पास लेटर पहुंचा he was shocked. Why? Because when he counted the money he became angry, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि that envelope only had 70 pesos, तो उसको लगता है how can God do such silly mistake, तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसको यकीन ही नहीं होता। ही वॉज अनेबल टू बिलीव, ही कुड नॉट बिलीव कि गॉड ऐसी मिस्टेक कर सकता है। गॉड कुड डू सच अ मिस्टेक एंड सेंड हिम लेस मनी बिकॉज ही आस्क्ड फॉर 70 पेसोज। अब ये लोग तो केवल 100 पेसोज मांगता है, बट दे वर ओनली एबल टू कलेक्ट 70 पेसोज विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड द पोस्ट मास्टर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। तो यहाँ पे देख करके लेंचो बिकेम एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है वो 70 पेसोज को देख करके, एंड ही कुड नॉट बिलीव, ही डिड नॉट बिलीव हाउ कुड गॉड डू सच अ सिली मिस्टेक, वो ये मिस्टेक कर कैसे सकते हैं। सो उसने डिसाइड किया दोबारा से लेटर लिखने का। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड अगेन, दोबारा से लेटर लिखता है आस्किंग गॉड टू सेंड हिम रेस्ट ऑफ द मनी। अब बोलता है गॉड को कि आप एक काम करो, आपने जो 70 पेसोस भेजे हैं ना, आप दोबारा से मेरे को क्या करो, रिमेनिंग मनी भेज दो। तो ही राइट लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड द रिमेनिंग मनी, रेस्ट ऑफ द मनी और द रिमेनिंग मनी भेजने के लिए दोबारा से लेटर लिख देता है। देख रहे हो। However, he asked God not to send the money through the post office. कहते हैं ना पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे मत भेजना। Why? Because he believed, लेंचो को लगता था that these post office employees, जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, are bunch of crooks, सारे के सारे चोर हैं, ठीक है। So he believed that post office employees were a bunch of crooks, मतलब कि चोर हैं, who might have stolen his money. So उसे ऐसा लगता है कि इन्हीं ऑफिस के लोगों ने उसका पैसा चुराया है। See the irony. In reality, these were the people who actually helped him, but वो लेंचो समझ नहीं पाता and he decided to write letter to God again because he became angry when he saw 70 pesos. क्यों दोबारा से लेटर लिखता है और क्या बोलता है? He asked God to send rest of the money and also said do not send money by post office because he believed that post office employees were bunch of crooks. वो चोर हैं, इसीलिए मना कर देता है पैसा भेजने के लिए। और इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर स्केच की। दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं लेंचो के कैरेक्टर के लिए। एक चीज याद रखना, यू स्क्वायर बताया ना मैंने आपको, यू स्क्वायर यानी लेंचो हैड अनब्रेकेबल और अनशेकेबल फेथ इन गॉड। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, पुअर फार्मर, ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब वेरी हार्ड वर्किंग, जो पर्सन बहुत ज्यादा मेहनती होता है उसको हम बोलते हैं। तो ही वॉज पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर और एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक ऑक्स ऑफ अ मैन था वो। दूसरा ही हैड अनब्रेकेबल अनशेकेबल फेथ इन गॉड। बाकी का जितना भी मैंने आपको स्टोरी में बताया, दैट ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज प्लाइट। ये सारा बेटा आप बना करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओगे। दूसरा कैरेक्टर है हमारे पोस्ट मास्टर भाई साहब का। तो पोस्ट मास्टर ना बेटा एक फैट मतलब हल्का सा मोटा और एमिएबल मतलब समवन हु इज वेरी फ्रेंडली। सो पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एंड एमिएबल फेलो, बहुत ज्यादा ऐसा कैसा था, फ्रेंडली पर्सन था। एंड ही वाज द वन हु हेल्प्ड लेंचो टू रिटेन हिज फेथ इन गॉड। याद रखना ये बहुत प्यारी लाइन है कि इट वाज द पोस्ट मास्टर who helped लेंचो टू रिटेन his faith in God, यानी कि उस जिसने हेल्प करी जिससे कि लेंचो भगवान पे भरोसा कर पाया। ठीक है, अगर पोस्ट ऑफिस नहीं, पोस्ट मास्टर नहीं होता तो लेंचो को कभी वो पैसे मिल ही नहीं पाते। तो ही वॉज द पर्सन हु हेल्प्ड लेंचो टू रिटेन हिज फेथ इन गॉड। ठीक है, गॉड का भरोसा लाने के लिए ही वॉज द मेन पर्सन। तो ये थे दो कैरेक्टर्स और अभी इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। मैं मिलूंगी आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियोस में। बाकी सारे आपके वीडियोस मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स बना दिए हैं, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।